कलयुग, एक ऐसा युग जिसके बारे में हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले चेतावनी दे दी थी। कहा गया था कि ये वो समय होगा जब सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो जाएगी, जब इंसान बाहर से तो जीवित दिखेगा लेकिन अंदर से खोखला होता चला जाएगा। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो सवाल उठता है, क्या हम सच में कलयुग में जी रहे हैं या कलयुग हम में जी रहा है? ये वीडियो किसी डर को फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि उस सच्चाई को दिखाने के लिए है जिसे हम रोज देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान तभी संकेत देते हैं जब कोई चमत्कार हो, जब आकाश से कुछ उतरे या कोई असंभव घटना घटे। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भगवान का संदेश अक्सर साधारण घटनाओं में छुपा होता है। कलयुग में संकेत तेज आवाज में नहीं आते, वे धीमे होते हैं, इतने शांत कि सिर्फ जागरूक आत्माएं ही उन्हें सुन पाती हैं। बाकी लोग उन्हें संयोग, अफवाह या कल्पना कहकर टाल देते हैं। आज इंसान के पास सब कुछ है, तकनीक, सुविधा, जानकारी, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। पहले लोग कम साधनों में भी संतुष्ट थे, आज सब कुछ होते हुए भी बेचैनी बढ़ती जा रही है। ये पहला संकेत है। जब भौतिक सुख बढ़ने के साथ साथ मानसिक अशांति भी बढ़े तो समझ लेना चाहिए कि आत्मा किसी गहरे संकट से गुजर रही है। कलयुग का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि बाहर की चीज़ों से अंदर की खाली जगह भर दी जाएगी, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। दूसरा संकेत बहुत गहरा और खतरनाक है, धर्म का दिखावा और धर्म से दूरी। आज हर तरफ धार्मिक शब्द, धार्मिक पोस्ट, धार्मिक वीडियो भरे पड़े हैं, लेकिन व्यवहार में करुणा, सत्य और संयम कम होते जा रहे हैं। लोग भगवान का नाम लेकर एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। ये वही समय है जिसके बारे में कहा गया था कि धर्म रहेगा लेकिन आत्मा गायब हो जाएगी। जब पूजा एक आदत बन जाए और आचरण से भगवान गायब हो जाएं, तब समझ लो कि कलयुग अपने चरम पर है। तीसरा संकेत रिश्तों से जुड़ा है। पहले रिश्ते जिम्मेदारी होते थे, आज वे विकल्प बन गए हैं। माता पिता बोझ लगने लगे हैं, बच्चे समय की कमी का बहाना बन गए हैं और दोस्ती स्वार्थ पर टिक गई है। जब इंसान अपने सबसे करीबी रिश्तों में भी अकेलापन महसूस करने लगे तो ये सिर्फ सामाजिक समस्या नहीं होती, ये आध्यात्मिक चेतावनी होती है। भगवान हमें रिश्तों के जरिए बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन कलयुग में हम रिश्तों को ही नज़रअंदाज कर रहे हैं। चौथा संकेत डर से जुड़ा है। आज का इंसान बिना कारण डरता है, भविष्य का डर, असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर, जबकि शास्त्र कहते हैं कि जो आत्मा से जुड़ा होता है उसे मृत्यु का भी भय नहीं होता। जब डर पूरे समाज में सामान्य हो जाए तब समझ लेना चाहिए कि लोग ईश्वर से दूर हो चुके हैं, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां भय नहीं टिकता। पांचवां और सबसे अनदेखा संकेत है अचानक आत्मचिंतन की इच्छा। बहुत से लोगों के जीवन में बिना किसी कारण के ये सवाल उठने लगा है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ, क्या यही सब कुछ है? ये सवाल कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि भगवान का सबसे सीधा संदेश है। जब आत्मा जागने लगती है तो वो सवाल पूछती है। दुर्भाग्य से 95% लोग इन सवालों को दबा देते हैं, खुद को व्यस्त रखकर, मोबाइल में खोकर, शोर में छुपकर। कलयुग में भगवान सीधे सामने आकर कुछ नहीं कहते, वे परिस्थितियों के जरिए बोलते हैं। जब जीवन आपको बार बार रोकता है, तोड़ता है, अकेला करता है, तो वो सज़ा नहीं होती, वो दिशा बदलने का संकेत होता है। लेकिन हम इसे दुर्भाग्य समझ लेते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। आज ध्यान, योग, मंत्र, आध्यात्म की बातें पहले से ज्यादा हो रही हैं। ये संयोग नहीं है, ये उस समय का संकेत है जब अंधकार बढ़ने से पहले जागृति भी बढ़ती है। जैसे अंधेरी रात में ही तारे सबसे ज्यादा चमकते हैं, वैसे ही कलयुग के शोर में सत्य की आवाज भी उठ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन सुन रहा है और कौन अनसुना कर रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर भगवान है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? लेकिन शायद सही सवाल ये होना चाहिए कि अगर भगवान ने रास्ता दिखा दिया है तो हम उस पर चल क्यों नहीं रहे? कलयुग में दुख इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि भगवान चले गए, बल्कि इसलिए बढ़ा क्योंकि हमने सुनना बंद कर दिया। ये वीडियो किसी डरावनी भविष्यवाणी के लिए नहीं है, ये एक आईना है। अगर इनमें से एक भी संकेत आपको अपने जीवन से जुड़ा लगे तो समझिए ये वीडियो आपके लिए ही सामने आया है। संयोग कुछ नहीं होता, हर चीज का समय तय होता है। अभी भी देर नहीं हुई है। कलयुग का सबसे बड़ा वरदान यही है कि थोड़े से प्रयास से भी बड़ी जागृति संभव है। एक सच्चा विचार, एक ईमानदार प्रार्थना, एक सही निर्णय और जीवन की दिशा बदल सकती है। भगवान आज भी संकेत दे रहे हैं, बस सवाल यह है कि क्या आप देख रहे हैं या 95% लोगों की तरह नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। इसे सोचिए, महसूस कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए,
क्या मैं सच में जाग रहा हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ? क्योंकि कलयुग में वही लोग बचते हैं जो समय रहते संकेत समझ लेते हैं।